मातृ शक्ति के और से आवाज दे रहा हूं श्रीमती कविता तिवारी जी को आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। आप लखनऊ से आती है और देश की प्रमुख ओजस्वी कवित्री है। इसी के साथ मैं आवाज दे रहा हूं ग्वालियर के व्यंग्य के श्री तेज नारायण जी शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र जी उनका स्वागत करेंगे। तीसरी आवाज साथियों आज इस पंडाल में गूंजने वाली है, बहुत भोली भाली सी आवाज है और नाम है श्रीमान सुधीर जी भोला दिल्ली। आप हास्य गीत के कवि हैं। हाँ, एक स्वागत करेंगे। आओ का स्वागत करें। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सतेल भाई, ऐसा है घर की मुर्गी, क्या बोलूं, नहीं बोलना चाहिए। और साथियों अभिनंदन और स्वागत हमारी समिति करना चाहती है। जो पर पीड़ा मन में धारे वो नयन नीर हो जाएगा, जो नयनों तीरथ कर लेगा वो महावीर हो जाएगा। एक बार जयकारा लगाएंगे भगवान महावीर स्वामी की। दाईं ओर से हम देखें, अपने आप में एक वैभवशाली व्यक्तित्व हैं, अपने आप में जिनकी कविता में पैरोडी है और अद्भुत कमाल है, वो आशु कवि हैं, इसलिए तुरंत हैं। उनका नाम सुनहरी लाल है। तालियां आपकी बड़ी कम हैं। और मंच पर एक ऐसी विभूति है, जब वो मंच पर होते हैं तो मंच अपने आप में बड़ा हो जाता है। हमारे बड़े भाई परम आदरणीय तेज नारायण शर्मा बेचैन। मैं ये कहता हूं कि हरिशंकर परसाई की धारा में, उनकी कविता में हास्य के साथ व्यंग का अद्भुत सैन है। वो बड़े प्यारे कवि व्यंग के श्री तेज नारायण बेचैन हैं। और पैरोडी के साथ अद्भुत गीतकार होने का और व्यंग में हास्य का जो पुट है, वो ये कहें कि हास्य का बहुत बड़ा गोला है। आज पूरे देश में जिसका नाम है वो सुदीप भोला है। मित्रों, अब मैं ये कहूँगा कि माँ सरस्वती का साक्षात अंश या माँ सरस्वती की जो वरद पुत्री हैं, और मैं ये कहता हूँ कि जिनकी कविता में ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, महावीर है, साक्षात त्रिपुरारी है और चक्र सुदर्शन श्री कृष्ण मुरारी है। लखनऊ से हमारे बीच बहन कविता तिवारी है।
एक बिटिया हमारी समाज की गौरविका है। उसके शब्द में, उसके शिल्प में, उसकी बात में हर तरफ चारों ओर घुली मिश्री है। वह हमारी लाडली बिटिया काव्याश्री है। और आपके इस आगरा को गौरव करना चाहिए। आगरा में यद्यपि बहुत सारे कवि हैं, हमारे दयानंद राय जी, बनारसी दास जी की ये पावन भूमि है, बाबू गुलाब राय जी की पावन भूमि है, और मैं ये कहता हूँ नीरज दा की ये भूमि है। मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूँ और उसी भूमि से आपकी समाज की एक बेटी की कविता के शिल्प ने सरस्वती की चरण रज चूमी है। वो आपकी अपनी बेटी भूमिका जैन भूमि है। हालांकि एक और कवि हैं, मेरा मिलना पहली बार हो रहा है, या मैं ये कहूँ कि कविता के दायरे में मेरा उनसे पहला लेन देन है। वो आपके अपने भाई अखिलेश जैन हैं। और अब मैं अपने लिए क्या कहूँ, आपको लगे कि मैंने सब कवियों का ठीक ठाक परिचय दिया, तो मैं आपका बेटा कमलेश बसंत, मेरे लिए भी एक बार तालियां बजा दें। बहुत अच्छा लगा, प्रणाम करता हूँ आप सबको। लीजिए, और देवाधिदेव भगवान आदि स्वामी और भगवान महावीर स्वामी, आगरा ने भी, पूरे देश ने भी आदिनाथ स्वामी की जयंती से लेकर के महावीर जयंती तक का लगभग 27 दिन का जो उपक्रम पूरे देश, मैं ये कहना चाहता हूँ, तारा प्रकाश जोशी, उन्होंने ये लिखा कि मंच मंच व्यापारी होंगे किंतु कला का वास न होगा। घूंघस हो सब विद्याओं के दाता, तो कण कण के ईश्वर जगदीश्वर, अध्यात्म के सम्राट आप। 68 तीर्थों का वंदन हो जो सच्चे मन से करे जाप। तो प्रथम तीर्थेश तुम्ही, प्रभु तुम अविनाशी अक्षय हो केसरिया वाले बाबा, प्रभु ऋषभ देव तेरी, प्रभु ऋषभ देव तेरी। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की, विश्ववंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। और मैं आवाज देता हूं बहन कविता तिवारी को। दिनकर जी ने कहीं लिखा का, ऐसा 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 दो वरदान, कला को कुछ भी रहे अजय नहीं। रजकण से लेकर पारिजात तक कोई रूप अगे नहीं, और तेरी विभा प्रदीप्त करे मेरे उर का कोना कोना, और छूले यदि लेखनी धूल भी चमक उठे बनकर सोना। जोरदार तालियों के बीच बहन कविता तिवारी। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। महावीर स्वामी के चरणों में शत शत नमन वंदन। आप सबकी उपस्थिति को बहुत प्रणाम करती हूँ। माँ सरस्वती की वंदना का मुझे आदेश हुआ है। एक निवेदन जरूर कर रही हूँ आपसे। ये कुछ बहनें मेरी बातचीत कर रही हैं, उनसे भी निवेदन कर रही हूँ। वंदना के समय बस मैं आपकी वही प्रतिक्रिया देखना चाहती हूँ, वही आचार विचार आप सबके, वही आचरण आप में देखना चाहती हूँ जो आप अपने घर में आरती के समय करते हैं। बस आप अपने आचरण का परिचय मुझे करा दीजिएगा। मैं भगवती शारदा का 4 पंक्तियों में आवाहन कर रही हूँ। मेरे शब्द और आपकी भावना दोनों मिलकर माँ को बुलाएगी, ऐसा विश्वास करती हूँ। सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है। सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है। ऐसा लगा तू मधुरिम वीणा बजा रही है। ऐसा लगा तू मधुरिम वीणा बजा रही है। आ जाओ मंच पर भी आसन यही लगा लो। आ जाओ मंच पर भी आसन यही लगा लो। देवी सरस्वती माँ बेटी बुला रही है। वाह 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 वाह, क्या कहने। ये प्रतिक्रिया आएगी मुझे विश्वास था। बस
वाह। यही भाव आप सबके चाहती हूँ। क्या कहने? प्रत्येक छंद पर मैंने माँ से कुछ मांगा है, आप सबसे निवेदन कर रही हूँ, सुनेगा। श्वेत कमलासिनी सुशोभिता मराल पृष्ठ, दीप्त शुभ्र विश्व की सुलोचना प्रसार दे। वाह। तत्व ब्रह्म वेद की श्रुति पुराण रूपिणी माँ, लेखनी मयूर पंख छाट अंधकार दे। अरे वाह, क्या कहने? लक्ष्मी बाई जैसा स्वाभिमान नारियों में भर, हो सके मनुष्य के चरित्र को संवार दे। वाह। सप्त स्वर दात्री है विधात्री, पूर्ण ज्ञान लोक शोक में रहे नाज कविता हाय संवार हाय, दे। वाह वाह वाह, क्या बात है कविता, शोक वाह। में रहे नाज कविता संवार दे। ये झनकार तार दे सितार को संहार, अम्ब यति लय गति कर दे अमर शार दे। वाह। तान सेन बैजू बावरा उतार दे, धरा पे शब्द राशि स्वर कर दे प्रखर शार दे। क्या कहने? तेरे दरबार लेके सपने हजार आई, यदि हो सके तो काम एक कर शार दे। हाँ। कविता कला का यशगान नित्य होता रहे, कवियों में ब्रह्म का विवेक भर शार वाह दे। वाह, क्या कहने, वाह। कवियों में ब्रह्म का विवेक भर शार दे। ये कविता के शब्द शब्द में बढ़ा दे देश प्रेम, कविता के शब्द शब्द में बढ़ा दे देश प्रेम। रस व्यंजना प्रवाह शिल्प में बढ़ा दे माँ, हाँ। उर में जगा दे प्यार, या कि कर दे संहार। किसी तौर धरती पे राम राज ला दे माँ। वाह, वाह। हंस छोड़ थोड़ी देर दुर्गा का रूप धार, खड्ग की प्रहार का भी रूप दर्शा दे माँ। क्या कहने? राष्ट्र को जो मानते हैं, राष्ट्र को जो मानते हैं, सिर्फ एक धर्मशाला ऐसे पापियों के शीश धड़ से उड़ा क्या दे। बात है, क्या बात है, वाह। आपके इस कॉलेज में 3 विभूतियां हैं जो मेरे मित्र हैं और हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे डॉक्टर गणतंत्र जी, निलय जी और आलोक शर्राफ। हाँ, हम एक ही शहर के हैं और आपके कॉलेज में निश्चित तौर पर वो सेवाएं दे रहे हैं, तो वो यहीं कहीं होंगे निश्चित तौर पर तीनों। लीजिए, मैं क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ और मुझे ध्यान आया कि तालियां बजाने के लिए हम कहेंगे नहीं, आप लोग सर ऐसे ही खड़े रहेंगे क्या? अरे भाई, पाँव भारी हो जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ मैं। आगे आ जाओ इधर यार। और इतिहास में एक घटना घट जाएगी यार कि आगरा में पुरुषों के पाँव भारी हुए, वो भी एक साथ 2.5 दर्जन लोगों के। आगे आ जाओ, बहुत सारी जगह है। हाँ, बहुत बढ़िया, आ जाओ, अतिथि दीर्घा में आ जाओ आप। मैं इनवाइट करता हूँ आपको आगरा परिषद की तरफ से। चलिए, तो तालियों के लिए हम नहीं कहेंगे क्योंकि हम भारतीय दर्शन के लोग हैं। बड़े ध्यान से सुनना, हमारी मृत्यु हो जाती है, हम यमराज के पास पहुँचते, भारतीय दर्शन ये कहता है, वहाँ उनका एक दूत होता चित्रगुप्त, जिसके पास सारा खाता होता है। अच्छे काम किए तो पुरस्कार मिलता, बुरे काम किए तो दंड मिलता है। तो सबसे पहले पहुँचने के बाद यमराज जी चित्रगुप्त को कहते, बताओ इसने क्या क्या किया। तो सबसे पहले भोजन का खाता खोलते हैं चित्रगुप्त जी। बोले, बताओ भोजन कितना किया। तो चश्मा चढ़ा के देखते, बोले, साहब ये तो जीवन भर खाता रहा, हमेशा खाता रहा। यमराज जी थोड़ी देर माथा पकड़ते, फिर कहते, यार छोड़ो ना, माफ किया। ये भारत देश है, कृषि प्रधान देश, जहाँ 1.5 साल तक 2,500 किसान धरने पे बैठ के फोकट का खा सकते, एक आदमी ने खा लिया तो क्या बिगड़ गया, चलो माफ किया जाता है। अब नंबर आता, बोले ये बताओ सोया कितना। तो चित्रगुप्त जी फिर से फाइल देखते, बोले साहब यहाँ भी ये बहुत गड़बड़ किया इसने, ये तो कुंभकर्ण का काका था, सोता ही रहा। यमराज जी फिर थोड़ा सा माथा पकड़ते, फिर कहते, छोड़ो यार, हिंदुस्तान में बहुत सारे आलसी पड़े, एक ये भी सही। अब नंबर आता सर ताली बजाने का, अध्यक्ष महोदय। बोले ये बताओ ताली कितनी बजाई। अब आपको भी ताली बजाना। इस बार चित्रगुप्त जी उस फाइल को 3-4 बार पलटाते, बोले यहाँ कंजूसी कर गया, पूरे जीवन काल में 7 लाख बार ताली बजानी थी, 700 बार भी नहीं बजाई। यमराज जी आनन फानन में तुरंत एक निर्णय लेते, बोले चलो एक जन्म और दिया जाता है जिसमें एक ही काम रहे ताकि कोटा पूरा हो सके। कोटा पूरा कर लो जिसकी समझ में आ गया हो, जिसकी जब समझ में आया तब बजाना। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, प्रणाम करता हूँ, बहुत बढ़िया। बिराजो बहन जी, आओ, आपके लिए कुर्सी छोड़ के गई वो, आप बिराजो, दोनों आ जाओ, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं। बहुत प्यारे श्रोता हैं, बहुत अच्छा मंच है, भगवान महावीर स्वामी के चरणों में इस काव्य यज्ञ को हमें रखना है। लीजिए, टीम बड़ी लंबी है इसलिए मैं अपने संचालन को भी संक्षिप्त करूंगा
और कवियों से भी विनम्र अनुरोध है कि 2020 की पारी खेलना है आज, है ना। क्योंकि 10:10 पे हमें मनोज जी ने माइक दे दिया था और घड़ी का सृजन 10:10 पे हुआ। आप कभी भी किसी भी कंपनी के घड़ी के ऐड को देखना 10:10 ही मिलेंगे। तो हम सही समय शुरू हुए हैं। एक बार हमारे सम्मान में ताली बजाओ। और लीजिए, हम घर की तुलसी को अर्घ देने वाले हैं। हालांकि आज तुलसी के साथ पीपल भी फंसा है, तो तुलसी के रूप में हमारी भूमिका भूमि है और पीपल के रूप में हमारे अखिलेश जैन हैं। तो तुलसी को हम सोच रहे हैं कि थोड़ा पीछे करें, पीपल की छाया में बहुत लोग रहते हैं। तो उस पीपल के लिए आपकी जोरदार तालियां आह्वान करें। अखिलेश जैन अपनी कविता को लेकर आपके बीच। जय बोली महावीर भगवान की। मैं 4 पंक्तियां भगवान महावीर स्वामी के चरणों में निवेदित करना चाहता हूँ। वाह। देखोगे तो सब तुम्हें अधीर मिलेंगे। क्या बात है। देखोगे तो सब तुम्हें अधीर मिलेंगे। सूखे हुए नैनों में बस नीर मिलेंगे। वाह। दुनिया से थक कर बैठोगे जो अपने पास में। वाह, वाह, तब धड़कनों के बीच में महावीर मिले। वाह अखिलेश जी, क्या कहने। वाह वाह। धड़कनों के बीच में महावीर मिलेंगे। वाह। वो आते हैं कसम से, हम बुलाते ही नहीं। आहा। और सच तो ये है, सच भी हम बताते ही नहीं। वाह 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 वाह। माना कि बीत रागी हैं, उन्हें राग नहीं है। वाह। पर चंदना के जैसे हम चाहते भी नहीं। हाय हाय। वाह वाह वाह। पर चंदना। और कुछ पंक्तियां मैं अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में रखना चाहता हूं। और बिल्कुल नई पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगा। मैं यहाँ सुनाता रहता हूँ। हाँ। मेरा अपना घर का मंच है। 4 पंक्तियां अंतरिक्ष पार्श्वनाथ स्वामी के चरणों में रखना चाहता हूँ। स्वागत। पाकर तुम्हें ख्वाहिश कोई शेष नहीं है। क्या बात है। वाह। पाकर तुम्हें ख्वाहिश कोई शेष नहीं है। आहा। ये यश ये वैभव ये धन विशेष नहीं है। वाह वाह वाह। श्वेतांबर दिगंबर में ना बाटो पारसनाथ। वाह। एहसास है प्रभु कोई भेष नहीं। अरे वाह 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 वाह। क्या कह दिया। एहसास है। और 4 पंक्तियां और रखता हूँ। हम श्वेतांबर और दिगंबरों का एक होना आवश्यक है, जरूरी है। इसीलिए मैं इन पंक्तियों को रखता हूँ। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। संथारा के युद्ध में हम साथ साथ थे। क्या बात है। बीते दिनों शिखर जी में क्या हालात थे। बीते दिनों शिखर जी में क्या हालात थे। सरकार को मजबूर कर के झुका दिया। वाह। क्योंकि 2 भाइयों के हाथों में हाथ थे। वाह अखिलेश जी। क्योंकि 2 भाइयों के हाथों में हाथ थे। और एक रचना पढ़ना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। और अपने जैन समाज की भावनाओं को रखना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, मुझे पता है मंच पे एक लंबी टीम है, बाहर से आए हुए कवियों को हमें सुनना है। जी जी। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक नई रचना मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ हर एक समाज से एक बात उठती है कि हमें ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। कोई कहता है हिंदू राष्ट्र चाहिए, कहीं से आवाज़ आती है खालिस्तान चाहिए,
कहीं से आवाज़ आती है गजवाए हिंद चाहिए। वाह। लेकिन जैनों से जब पूछा गया कि उनको कैसा राष्ट्र चाहिए, क्या चाहिए, कौन सा प्रदेश चाहिए, कैसा शहर चाहिए, तब मैंने एक कविता लिखी है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और इसी प्यार के साथ आप सुनिएगा। स्वागत स्वागत। जिसका, हमारे लिए हमारा देश क्या है, जिसका कण कण तीर्थ पावन है, वाह। माटी की गंध बड़ी मन भावन है, आहा। भरते स्वर की करम भूमि है, आहा। गोमतेश्वर ने जो चूमी है, आदि ब्रह्मा आदि नाथ की धरा, महावीर ने जिसे सींचा हरा भरा, महावीर ने जिसे सींचा हरा भरा, हमें ना प्रदेश ना स्थान चाहिए, हमें ना प्रदेश ना स्थान चाहिए, हर जन्म में यही हिंदुस्तान चाहिए, हर जन्म में यही हिंदुस्तान चाहिए। और कैसा देश है हमारा, हाँ। जहाँ दीपों वाली दिवाली सस्ती हो, वाह। जहाँ दीपों वाली दिवाली सस्ती हो, बेटे के जन्म पर थाली बजती हो, वाह। कन्याओं के पैर भी पूजे जाते हों, होली के हुल्लड़ में गूंजे आते हों, होली के हुल्लड़ में गूंजे आते हों, रक्षाबंधन सा पवित्र पर्व हो, महावीर जयंती भी घर घर हो, महावीर जयंती भी घर घर हो, हाँ धरा पर रहकर, हाँ धरा पर रहकर आसमान चाहिए, जैनों को तो खिलता हिंदुस्तान चाहिए, अरे जैनों को तो खिलता हिंदुस्तान चाहिए। और हम अगर मांगें तो कौन सा प्रदेश मांगें, मैं अपनी जैन समाज की भावनाओं को इन पंक्तियों से रखता हूँ, आप लोग सहमत हो तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। अरे पूरब में अपना समय शिखर है, पूरब में अपना समय शिखर है, पश्चिम में गिरनार पर्वत है, दक्षिण में बाहुबली खड़े हुए हैं, उत्तर में तीर्थंकर बड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। बोलो मांगे अब कौन सा प्रदेश, अपने लिए तो देश मतलब देश, अपने लिए तो देश मतलब देश, भारती के चरणों में, भारती के चरणों में स्थान चाहिए, जैनों को तो ऐसा हिंदुस्तान। अरे वाह 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 अखिलेश भाई, कमाल कर दिया, वाह वाह यार, कमाल का गीत, जैनों को तो। और मैं आचार्य श्री के चरणों में इन पंक्तियों को रखना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप लोग बड़े प्यार से मुझे बार बार सुनते हैं। जैनों को तो ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। वाह। सुनिए हमारे आचार्य श्री ने क्या संदेश दिया है 26 जनवरी को। आज तक जो कभी झुके नहीं हैं, दिगंबर साधु किसी के सामने नहीं झुकते, पंचमहल में होते हैं और अरिहंत भगवान के सामने झुकते हैं। सुनिएगा, आज तक जो कभी झुके नहीं हैं, दिगंबर महासाहू जो रुके नहीं हैं, तपस्या में सदा जो लीन रहते हैं, ज्ञानी लोग विद्या का सागर कहते हैं, तिरंगे के नीचे वो भी खड़े हो गए, पहले से बड़े थे और बड़े हो गए, पहले से बड़े थे और बड़े हो गए, इंडिया नहीं भारत का, इंडिया नहीं भारत का नाम चाहिए, जैनों को तो ऐसा हिंदुस्तान क्या चाहिए। बात है। अरे जैनों को तो ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। और देशभक्ति, मुझे लगता है मेरी समाज सबसे ज़्यादा देशभक्त है, मुझे लगता है मैं अपनी समाज की बात रख रहा हूँ कि देशभक्ति को हमारी आँकी ये गाना, देशभक्ति को हमारी आँकी ये गाना, गिरेवां में
हमारे झांकिएगा ना, अर्थव्यवस्था का संबल है हम, भारती के नैनों का प्रासुक जल है हम, भामाशाह बनकर दान देते हैं, निकलंक की तरह जान देते हैं, निकलंक की तरह जान देते हैं, और बदले में ना हमें गुणगान चाहिए, जैनों को तो सच हिंदुस्तान चाहिए, और जैनों को तो सच हिंदुस्तान चाहिए। अंतिम पंक्तियों में मैं अपनी बात रखता हूँ, अपनी समाज की बात रखता हूँ कि हमारी समाज को चाहिए क्या। और बाकी में मेरी समाज बहुत बड़ी देशभक्त है, मुझे इस बात का गर्व है कि हमने कभी नहीं सोचा कि जैनों के लिए कोई अलग स्थान चाहिए। हाँ। इतना निवेदन है सरकार से, इतना निवेदन है सरकार से, वंचित ना करे हमें अधिकार से, इतना निवेदन है सरकार से, वंचित ना करे हमें अधिकार से, गिरनार हमारा है हमें दीजिए, तिरुपति पर भी न्याय कीजिए, और बद्रीनाथ में है आदिनाथ, जो है जैनों का वो दो जैनों के हाथ, जो है जैनों का वो दो जैनों के हाथ, अरे आरक्षण ना कोई अनुदान चाहिए, अरे आरक्षण ना कोई अनुदान चाहिए, जैनों को तो अपने तीर्थ स्थान चाहिए, अरे बाप, अरे जैनों को तो अपने तीर्थ स्थान चाहिए, अरे अखिलेश भाई कमाल की, जैनों को तो खिलता हिंदुस्तान चाहिए, जैनों को तो खिलता हिंदुस्तान चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। बहुत शानदार। मत करो यार, इस बंजमोर के चक्कर में अपन 1 अरब 35 करोड़ हो गए। थोड़ी शांति रखो। लेकिन कुछ भी कहो, बहुत शानदार कविता अखिलेश जी ने पढ़ी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, सच में आनंद आ गया। क्योंकि पहला कवि अगर तेंदुलकर की तरह बैटिंग करके चला जाए तो मैच जिताया है, जीत गए। वाह। चलिए, कुल मिलाकर के मंच का पहला अर्घ बहुत शानदार तरीके से पीपल के रूप में अखिलेश जी ने चढ़ाया है। ये इसी प्रांगण की बात है जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ था सराकोद्धारक, और उस समय IAS IPS का एक सम्मेलन था। उसका संचालन करने मुझे पवन जी IG साहब ने बुलाया था। तब एक पत्रकार ने, सुदीप भाई बिल्कुल सच्ची घटना है, एक पत्रकार ने, बहुत बड़े अखबार का पत्रकार था, और उसने आचार्य श्री से एक प्रश्न किया था। बोले महाराज जी ये बताओ, ज्ञान सागर जी महाराज से उसने पूछा, बोले महाराज श्री ये बताओ कि आपकी दृष्टि में देश बड़ा है या धर्म? तो ज्ञान सागर जी महाराज थोड़ा मुस्कराए। बोले महाराज जी मुस्कराने से काम नहीं चलेगा, जवाब दो मैंने क्या पूछा। उस पत्रकार ने फिर रिपीट किया प्रश्न। बोले महाराज श्री बताओ आपकी नजरों में देश बड़ा या धर्म? तब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, मेरे भाई जब देश ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ करोगे? सर्वोपरि राष्ट्र होता है। ऐसे राष्ट्र संत के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। और एक बार जोरदार तालियां भाई अखिलेश जैन के लिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। फिर से मैं निवेदन करता हूं, अगर आपके मन में आ जाए, हालांकि मैं आपकी मानसिकता समझ रहा हूं, आप 1-2 कवियों को सुनेंगे, आपको लगेगा मामला ठीक ठाक है तो इधर आ जाओगे, वरना वहीं के वहीं सलट जाओगे। आपकी मानसिकता बड़ा प्रणाम करता हूं मैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत प्यारी टीम हमारी सजाई है जैन परिषद ने। आइए मैं अगले कवि को बुलाना चाह रहा हूं, वो अपने आप में धुरंधर है। निश्चित तौर पर जिनका उपनाम तुरंत है तो वो आशु कवि हैं, लेकिन हास्य व्यंग की पैरोडी में अद्भुत कमाल के वो कवि हैं। आपकी तालियां उन्हें आमंत्रण दें, सुनहरी लाल वर्मा तुरंत। देखिए मंच पर बहुत अच्छे धुरंधर कवि बैठे हुए हैं, देश विदेश में जिनकी छाप है, और मैं लोकल। हाँ, लोकल माल सस्ता होता है और सबसे पहले वही बिकता है, महंगा होता नहीं है, सस्ता होता है। तो अभी आपने अपने आंगन के पीपल को सुना, अब आपके आस पड़ोस हाथरस के पास का ही हूँ मैं, आस पड़ोस का कीकर आ गया है। इसमें थोड़े से कांटे हैं लेकिन इसमें आनंद बहुत है। वाह।
हेलो। हाँ। तो बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं आपको सुनाएंगे। मेरे पास कोई कविता नहीं है, मैं केवल एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ज़िंदगी में जो कुछ घटित होता है उसके बारे में कुछ चर्चा करूंगा। कविता एक भी नहीं है मेरे पास। कविता हमारे मंच पर बैठी हुई हैं और भूमिका जी बैठी हुई हैं, आदरणीय शर्मा जी बैठे हैं, सुदीप भोला जी हैं। ये आपको बहुत अच्छी अच्छी कविता सुनाएंगे। मैं तो केवल वो बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए। आप सभी लोग यहाँ आए हैं सब कुछ काम छोड़ करके आनंद लेने के लिए। हाँ। इसलिए आनंद लेते रहिएगा। ज़िंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए और 2 घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कुराने के लिए। आहा, क्या कहने। और जब मिले फुर्सत खुले आकाश में भर लो उड़ान। यूं तो पिंजड़ा ही बहुत है फड़फड़ाने के लिए। आए हाय, वाह वाह। यहाँ से सब घर चले जाएंगे, जाते ही दाल ला, दलिया ला, लहंगा ला, फरिया ला, जेला बोला, बालक को सुबह, जा को जगा, अम्मा को पानी ला। बड़े झंझट रहे, इसलिए यहाँ बैठे हो तो फुल मजे लो। हाँ। टेंशन फ्री होकर के देखिएगा। वाह। मेरा रंग अब शुरू होने वाला है, इनके रंग जमेंगे उससे पहले मैं अपना रंग जमा के सरक लेता हूँ। बिल्कुल। कि हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं। हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं। वाह। और रंग पे रंग चढ़ाने का हुनर रखते हैं। वाह। और किसी का रंग चढ़ रहा हो किसी के ऊपर तो रंग में भंग मिलाने का हुनर रखते हैं। बहुत अच्छा सुनने, ऐसे ही मस्ती के साथ सुनते रहिए। हाँ। इधर से भी तालियां आए, इधर से भी आए। जितना ज्यादा तालियां बजाएंगी और उतना ही देर तक ये बसंती नाचेगी। हाय हाय, वाह। कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं। वाह। हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं। वाह। जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। वाह। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर। हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। वाह वाह। और छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। अरे वाह 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 वाह। ये ब्रज क्षेत्र के लोग हैं, मैं भी ब्रज का, आप भी ब्रज के। हाँ। कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। वाह। छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं। और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। वाह। मस्त रहते साहब। दिल्ली में जाकर के दिल्ली जैसे हो गए। हाँ। लोग अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं समस्याओं का निवारण करने के लिए। हमने समस्या को ही चुन दिया है। रायता फैलता रहता है, बटोरो कहाँ तक बटोरो में इधर भाग जाते हैं, अपना कविता पढ़ते हैं। हाँ। वो दिल्ली के लोग सुनिए क्या करते हैं कि बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं। वाह। बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं। और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। वाह। और हम यूपी वाले ब्रज वाले, हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं। हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं। वाह। साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं। वाह। ये कमलेश जी हंसने की बात नहीं है। हाँ। हम लोग किराए पे रहते हैं वहां पे। अच्छा। ससुराल वाले किराए पे रहते हैं। 11 महीने का एग्रीमेंट होता है साहब। साल होने से पहले ससुराल दूसरे मोहल्ले में चली जाती है। ससुराल बदलती है, आप कुछ और सोच रहे हैं। वाह। कोरोना लगा था साहब, कोरोना में बड़ा बुरा हाल था। उधर कोरोना, कुछ कोरोना, और घर में पत्नी कहती थी कोरोना, झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ और वो आराम से पड़ी।
वो कहती थी वो बनाओ, जलेबी बनाओ, बाजार बंद है, जलेबी खिलाओ। हाँ। अरे मेरी जलेबी हम पे नहीं आती, बोली मैं बताती हूँ तुम करते जाओ। हाँ। तो जैसे जैसे बताते गई जलेबी बनाते गई, और घर पे हमने जलेबी बनाई, उन्होंने फोटो खींचा, फेसबुक पे लगाया, अपनी सहेलियों को दिखाया, आज हमने जलेबी बनाई हमने, नाम उनका हुआ। तो घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे। वाह। घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे, और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे, और ऊब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, वाह। तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। वाह। पत्नी मंगाती थी दलिया ले आओ 1 किलो, और हम सूजी लेके लौटते थे। और कितनी सूजी लायो, बताते भी नहीं थे कितनी बताएं। बोले थैला में देख लो कितनी, मैंने की बाद में देखूंगा। रजाई में घुस जाते थे, तो लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे। लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे, और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, वाह। तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते थे। ये थी जिंदगी, बड़े मस्त रहते थे साहब। वाह। देखो अपने बचपन की, अभी प्रिंसिपल साहब की बात कर रहे थे, प्रिंसिपल साहब के यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। हमारे स्कूल में भी प्रिंसिपल साहब थे, और वहाँ भी बच्चे पढ़ते थे। हम 11वीं क्लास में पढ़ते थे साहब। हमारे साथ एक लड़की और पढ़ती थी, बता दूं आज आपको, और उसका नाम था राम दुलारी। राम दुलारी। राम दुलारी की चोटी बहुत लंबी थी, और उन दिनों सन 70 के बीच में एक गाना चला था। हाँ। कि चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके। अब राम दुलारी गाली देती थी, मरेगो कब मुखा तेरा नाच जाए, तेरी माँ ना आए, तेरी बहन ना आए, तेरे बाप से कहूंगी जाके। हम डर जाते थे, पिताजी के पास 4-4 दिन तक नहीं जाते थे, कहीं राम दुलारी शिकायत कर गई हो। आजकल तो कुछ होता ही नहीं है, आजकल फेसबुक पे सब चल रहा। तो एक दिन मिल गई मुझे दिल्ली में, एक लाइन में खड़ी थी, मैं भी खड़ा था, मैंने देखा नहीं राम दुलारी दिखे, 48 साल बाद दिखाई दी। लंबी चोटी थी, सफेद रंग की, एकदम काले रंग की हमने देखी थी, सफेद मैंने की राम दुलारी जैसी चोटी है। इधर उधर झांक के देखा तो पहले लगी जैसे रानू मंडल थी ना, जो रेल स्टेशन पर गाना गाती थी, लेकिन उसके 2 दांत उखड़े हुए थे। मैंने ये वो नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मैंने चलो दोबारा से देखता हूँ, पीछे देख लिया भागने की जगह है कि नहीं। मैंने कि वो वाला गाना गा के देखता हूँ। हाँ। अगर राम दुलारी हुई तो देखेगी, नहीं तो चलो कोई बात ही नहीं। तो मैंने धीरे से कहा कि चालू में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटक। उसने एकदम देखा पलट के, वही थी जो उसने देखा। मैंने पीछे गर्दन घुमा ली, राम दुलारी से तो बच गया, पीछे मेरी अपनी राम दुलारी पता नहीं कहाँ से आ गई। वो बोली अरे तुम्हारा नाश जाए, तुम्हारा यहाँ पूजा करने आए मंदिर में, तुम ये औरतों को देख देख के गाने गा रहे हो। मैंने की बड़े बहन, मैं गाने थोड़ी गा रहा हूँ, मैं तो भजन गा रहा हूँ। बोले मैं तुम्हारी बहन लगूँ, मैंने सॉरी गलती हो गई, मैं तो भजन गा रहा हूँ। मैंने तुरंत यू टर्न मारा। यू टर्न। वाह। और बचाने वाला ऊपर वाला होता है, यू टर्न कैसे मारा। मैं सुन भजन सुन। हाँ। बोले सुनाओ कि चालू में ठुमका, कानों में झुमका, कमर पे चोटी लटके, ओ मैया कमर पे चोटी लटके, जोरदार। वाह। हो गया दिल का पुरजा लगे 50 झटके। बोली अरे तुमने तो बढ़िया भजन लिखा है माता का। तो बोली मैंने कि देख ऐसे ही लिखता हूँ मैं हमेशा। वो बोली जब लिखता नहीं है, जब मुझसे कह रहा है, अभी तक सुधरा नहीं है, बुढ़ा हो गया लेकिन मानता नहीं। अच्छा बाबा आपके आगरे की बात बताऊं, माई थान में हमारी ससुर आ रहे साहब, और वो बहुत समय से यहाँ आगरा नहीं आई। बिल्कुल ठेठ ब्रजवासी है, पढ़ी लिखी है नहीं। एक दिन मुझसे कह रही थी आगरा बहुत बढ़िया है। मैंने कि हाँ है, बोले मुझे दिखा लाओ।
मैंने अभी नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो ये आगरा दिखाने जाऊँगा तो मैं तो 2-4 हज़ार का वैसे ही मारा जाऊँगा। तो फिर उसने एक गीत सुनाया साहब मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो हाँ। आपके आगरे की बात आपके आगरे वाली कैसे कह रही। स्वागत। हाँ। हरे सैया आगरो घुमाए दे, ओ सैया आगरो घुमाए दे, आगरो न पहलो जैसो अब रहो। वाह। और 15 दिन पहले में सैया पीहर में सुन आई, और गवर्नमेंट ने ओटक में टिक, गवर्नमेंट ने ओटक में टिक भी जुरिया लगवाई, या की रोशनी दिखाए दे, आगरो न पहलो जैसो अब रहो। ओ सैया क्या बात है, घुमाए दे, आगरो न पहलो जैसो अब रहो। वाह। और लाल किले के हर पार्क में छूट रहे फुब्बारे। अरे वाह। लाल किले के हर पार्क में छूट रहे फुब्बारे, और ताजमहल के तूत बन गए, ताजमहल के तूत बन गए होटल प्यारे प्यारे, इनमें चाय तो पिवाए दे, आगरो न पहलो जैसो अब रहो। अरे वाह 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 सुनहरी लाल जी। फिर बोली कि पहले तो मैं भीड़ भाड़ में कछु देख ना पाई, पहले तो मैं भीड़ भाड़ में कछु देख ना पाई, और पेठे की प्रसिद्ध मिठाई, पेठे की प्रसिद्ध मिठाई आज तलक ना खाई, पेठो ने तो चखाए दे, अरे वाह। न पहलो जैसो अब रहो। वाह 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 वाह। और देवर तो कंजूस बन गयो, अधबर ते भज आयो, कि देवर तो कंजूस बन गयो, अधबर ते भज आयो, और बस अड्डे पे जेब कट गई, बस अड्डे पे जेब कट गई, रोमत रोमत आयो, याकू संग में लगाए ले, आगरो न पहलो। बजा दो ताली जोरदार। वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत प्रणाम आपको। बहुत बढ़िया। आगरा के फूफा कहलाए फिर तो तुम। जरा फूफा के सम्मान में बजा दो ताली। बहुत शानदार यार, आनंद आ गया। नहीं नहीं तो नहीं यार, पसीना आ गया, फिर और ज्यादा बंसमोर करते गड़बड़ हो जाएगी। देखिए हम जैन दर्शन के लोग हैं, हमें ये भी ध्यान रखना है, क्षमा वीरस्व भूषण, कोई ज्यादा कविता पढ़े पसीना आ जाए, उसके मन में जरा सा भी क्षोभ हो जाए तो हिंसा हो जाएगी। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। मैं राजस्थान से आता हूँ, तिजारा से, सबको पता है। हमारे राजस्थान का नेता, वहाँ का अध्यापक बहुत टैलेंटेड होता है। मनोज भाई बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। अभी पिछली 26 जनवरी पर हमने एक माननीय नेताजी को बुलाया, मंत्रिमंडल में मंत्री हैं वो, और उनको राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ खाने की आदत थी। राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ आप समझते होंगे, 50% लोगों की जेब में पुड़िया होगी, वही राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ है। तो मंत्री जी को पता नहीं था कि मेरा नंबर आ जाएगा इतनी जल्दी उद्बोधन के लिए, भाषण के लिए। मैंने बोल दिया मंत्री जी पधारे, अपना उद्बोधन प्रदान करें। मंत्री जी ने अपनी पुड़िया निकाल ली थी, सामने इसी तरह से 2 कैमरे वाले थे। मंत्री जी घबरा कर बोले, अगर ये फोटो अखबार में छप गई तो मंत्रिमंडल से गहलोत साहब निकाल देंगे। लेकिन राजस्थान का नेता कितना कमाल का होता है, अपना पूरा काम किया, पुड़िया निकाली हुई थी और भाषण भी दिया। अब समझना, माननीय नेताजी खड़े हैं, मेरी तरफ देखना है बस आपको। भाई और बहनों, हमारा देश इस कागज की पुड़िया की तरह है, जिसका ऊपर का हिस्सा यानी कि कश्मीर यूं तोड़ करके पाकिस्तान अपने में मिला लेना चाहता है। अभी तालियां भी रोकना, हंसी भी रोकना। यूं तोड़ करके ऊपर का हिस्सा कश्मीर पाकिस्तान अपने में मिला लेना चाहता है, लेकिन इस पाकिस्तान को पता नहीं, कश्मीर के साथ ये जो सफेद चोटी वाला हिमालय है, ये सदा इसी कश्मीर में रहेगा, ये कभी भी इधर से उधर नहीं जा सकता है। अब रही छोटी मोटी समस्या जैसे जातिवाद, आतंकवाद, भाषावाद, वर्गवाद, अरे क्या है ये, इनको तो यूं चुन चुन करके हटा देंगे। अरे पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान उसको यूं चुटकी में दबा लेंगे।
हमारी ताकत को देख करके सारी दुनिया दांतों तले उंगली दबा दे। अब बजा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुनते हैं आप लोग। आप लोग अब तो ठीक है, आप देख लिया ना, फूफा को देख लिया, इतना बढ़िया सुनाए तो अब तो आ जाए इधर। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया।